आर्मी के 27वें सेनाध्यक्ष हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को थल सेना के अध्यक्ष के रूप में अपना पद ग्रहण किया था। इससे पहले ये सेना के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक राजपूत वंश परिवार में हुआ था। इनको इंडियन आर्मी में जाने की प्रेरणा कहीं और से नहीं बल्कि अपने ही परिवार से मिली, क्योंकि इनके पिता एल.एस. रावत इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रह चुके हैं। इनका पूरा बचपन फौजियों के बीच बीता, जिस दौरान इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कैम्ब्रियन हॉल स्कूल देहरादून और शिमला में स्थित सेंट एडवर्ड स्कूल से प्राप्त की। जैसा कि हमने आपको बताया, जनरल बिपिन रावत एक आर्मी बैकग्राउंड से थे, इसलिए अपने पिताजी को देखकर ही इनके अंदर देश प्रेम की भावना जगी और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जनरल बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कमीशन हुए, जहां उन्हें अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उस कैडेट को दिया जाता है जो अपने बैच में सबसे बेस्ट होता है, और जनरल बिपिन रावत उनमें से एक थे। फिर वे हायर डिफेंस की स्टडीज़ के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और अपनी कमांड नॉलेज को पैनी करने के लिए फोर्ट लेवनवॉर्थ में हायर कमांड कोर्स भी किया। इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज़ में एमफिल की डिग्री और मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर स्टडीज़ में डिप्लोमा भी हासिल किया है। जनरल बिपिन रावत को सन 2011 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ द्वारा रिसर्च ऑन मिलिट्री मीडिया स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की उपाधि भी दी गई है। अब बात करते हैं इनके मिलिट्री करियर के बारे में। 16 दिसंबर 1968 को इन्हें सेना के ऐतिहासिक 11 गोरखा राइफल में शामिल कर लिया गया था। ये वही बटालियन है जिसमें इनके पिता भी रह चुके हैं। इस बटालियन में रहते हुए इन्होंने कई बड़ी लड़ाइयों के साथ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें युद्ध की डिफेंस और आक्रामक नीतियाँ बनाने में एक लंबा अनुभव मिला। इंडियन आर्मी में काम करते हुए इन्होंने कई बटालियन के लिए काम किया, जिससे इन्हें अलग अलग जगहों की सुरक्षा और युद्ध नीति का अनुभव मिला। जैसे कि इन्फेंट्री बटालियन में काम करते हुए इन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अनुभव मिला, और इसी तरह कश्मीर घाटी में ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली 19 इन्फेंट्री डिवीज़न के साथ काम करते हुए कश्मीर की सुरक्षा नीति को समझने का मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने आर्मी के 3rd कोर, जीओसी साउदर्न कमांड, IMA देहरादून, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में भी काम किया, और लगातार अलग अलग आर्मी ऑपरेशंस को परफेक्टली संभालने के कारण इनका समय के साथ साथ प्रमोशन भी होता रहा। इसी दौरान इन्होंने जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 के रूप में मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में लॉजिस्टिक स्टाफ ऑफिसर के पद पर रैपिड में और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में काम किया। अपनी बेहतरीन लीडरशिप स्किल्स और हाई लेवल वॉर पॉलिसी में परफेक्ट होने के कारण यूएस मिशन के तहत उन्हें पहली बार अपनी इंटरनेशनल मिलिट्री सर्विस देने का मौका मिला, जहां उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ब्रिगेड में काम करते हुए 7,000 लोगों की जान को बचाया और शांति स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें अपनी बेहतरीन युद्ध रणनीति और अदम्य साहस के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, और 1 जनवरी 2017 को इन्हें आर्मी चीफ दलबीर सिंह की जगह इंडियन आर्मी का नया चीफ चुना गया। तो हमारी इस बायोग्राफी सीरीज़ के पहले एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो